हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम अंसारी, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर। आज हम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड बातें आपको बताएंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। ये दो शब्द हैं, तालमेल, ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इसी तालमेल पर सारी चीजें होती हैं। पूरी मैनेजमेंट की जो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं या मैनेजमेंट की कामयाबी होती है, ये तालमेल पर, कोऑर्डिनेशन पर। कोऑर्डिनेशन इंसान की जिंदगी में उसके घर से लेकर बाहर तक, ऑफिस से लेके कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, भिन्न भिन्न विभागों तक, इंडस्ट्रीज तक, यहां तक कि सरकार के मंत्रालय में, राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार के साथ, ये सब जगह तालमेल की जरूरत पड़ती है। यूं कहें कि जिंदगी में इंसान की शुरुआत से लेकर जो शुरू होता है उसके आखिरी वक्त तक चलता रहता है। एक एक पहलू को अगर गौर से देखेंगे तब तालमेल की अहमियत, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। छोटी सी चीज है, एक एग्जाम्पल घर का। फैमिली में 5 भाई हैं। पांचों भाई मिलकर अगर जो कोई कारोबार करते हैं, आपस में कामों का बंटवारा करके, कोऑर्डिनेशन के साथ, तो व्यवसाय में उन्नति होती चली जाती है। लेकिन कोई उसमें से एक भाई सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करने लगे और परिवार के उद्देश्यों से पीछे हटकर अपने उद्देश्य का ध्यान सिर्फ रखे, तो वैसी स्थिति में वो व्यवसाय कामयाब नहीं हो सकता है, बिखराव आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। खेल के मैदान में जैसे हम देखते हैं, क्रिकेट का देखो एग्जाम्पल। क्रिकेट में ऐसा होता है कि कैप्टन 11 प्लेयर खुद के साथ साथ सबको प्लेसमेंट करता है और हर प्लेयर में आपस में तालमेल। जैसी बॉलर बॉलिंग करने के लिए चलता है, विकेट कीपर अलर्ट हो जाता है, फील्डर अपनी अपनी पोजीशन पर अलर्ट रहते हैं कैच लेने के लिए या रन रोकने के लिए। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो पता ये चला कि कैच उनके सामने से निकल जा रहा है, बॉल उनके सामने से निकल रहा है और रन बन जा रहा है। वैसी स्थिति में कैप्टन क्या करता है? जो प्लेयर इस तरह कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, या तो उनको किनारे खड़ा कर देता है जो इंपॉर्टेंट जगह नहीं है, या उनको रिप्लेस करके 12th मैन को इन करा लेता है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेट आपस में नहीं करेंगे तो उस संस्था का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप कभी कभी देखते होंगे कि जो ड्यूटी बटी जाती है तो उनके अंदर कामों का बंटवारा करने में किसके अंदर क्या सलाहियत है वो देखकर विभागों में बंटवारा किया जाता है। मकसद है काम सुचारू रूप से चले और सारे लोग अपने अपने कामों के प्रति सजग रहते हैं और सबका एक दूसरे से तालमेल बना रहता है। संस्था का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना। कोऑपरेशन भी साथ साथ है। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में फर्क है। अमूमन ये समझा जाता है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एक ही है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, क्लास लेना चाहता है, वो कोऑपरेट करना चाहता है, कोऑपरेशन है, उसका सहयोग है, लेकिन उसको रूटीन में क्लास अलॉट नहीं है, तो वो क्लास कैसे लेगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन जब क्लास अलॉट होगा तब वो पूरी अपनी भावनाओं के साथ क्लास लेगा। तो कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन की भी आवश्यकता है। तो क्या होता है उसमें, और इफिशिएंसी आ जाती है, कुशलता आ जाती है।
कभी कभी आप देखते होंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये सूचना मिलती होगी कि कोई व्यक्ति बहुत काहिल है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या लोगों से उसका प्रॉपर तालमेल नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उस संस्था के कामों में रुकावट आ रही है। मैनेजमेंट क्या करती है? तुरंत उसको रिप्लेस करती है, साइड ट्रैक करती है और उसके जगह पर प्रॉपर आदमी को अपॉइंट कर लेती है। मकसद यही है कि तालमेल बना रहे और संस्था उन्नति करता रहे। जिस संस्थाओं में, जिस इंडस्ट्रीज में, जिस इंस्टीट्यूशन में अगर तालमेल नहीं है आपस में व्यक्तियों के बीच, विभागों के बीच, तो वो उन्नति के शिखर पर नहीं जा सकता है। जैसे इंडस्ट्रीज है, वहां रॉ परचेज डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद वेयर हाउस जहां उसको स्टोर करते हैं, सप्लाई डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, भिन्न भिन्न विभाग है। यह सब में आपस में तालमेल होता है, तभी वो काम चलता रहता है। सपोज करो आप जाते हो कपड़ा सिलवाने के लिए, तो एक आदमी अगर शुरू से आखिर तक कटिंग भी कर रहा है, सिलाई भी कर रहा है, आयरन भी कर रहा है, तब कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके यहां 10 स्टाफ हैं तब उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक आदमी कपड़ा कटिंग करता है, दूसरा स्टिचिंग करता है, तीसरा उसको बटन लगाता है, प्रेस करता है, इस तरह। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा जरूरत होती है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कम आवश्यकता होती है। और ये कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया, नहीं। और ये कोऑर्डिनेशन जानबूझकर तैयार किया जाता है, डेलिब्रेट होकर तैयार बनाया जाता है। मकसद क्या है? ऑब्जेक्ट को कुशलता पूर्वक हासिल करना। यह कोऑर्डिनेशन की अहमियत है। ये इंसान की जिंदगी में भी आती है बात कि आप सबों से तालमेल रखें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचें। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बगैर कोऑर्डिनेशन के हम सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का ये सार है। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि कोऑर्डिनेशन की कितनी अहमियत है। फिर हम आगे दूसरी चीजों को बताएंगे। थैंक यू।